हेलो गाइज, आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय डीडी सर में आपका स्वागत है। मैं दीनदयाल आपको क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेसन नंबर 10 हेलो एल्केन व हेलो एरिन के बारे में बताने जा रहा हूं। तो आज का जो अपना टॉपिक होगा वो होगा कि हेलो एल्केन क्या होते हैं और हेलो एरिन क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ें, इनकी परिभाषा के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसकी, हेलो एल्केन की। किसकी? हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन क्या होती है? सबको पता ही है हेलो एल्केन का मतलब, जिसमें एक तो क्या हो एल्किल समूह हो और एक क्या हो हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ हो। यानी कि एल्किल समूह और हेलोजन परमाणु के साथ दोनों जब जुड़े हुए हैं एक साथ में, तो उनसे बन के जो यौगिक बनेगा, उनसे मिलकर जो यौगिक बनेगा वो क्या होगा अपना हेलो एल्केन। लेकिन इससे पहले एक जो छोटा सा टॉपिक है वो है हाइड्रोकार्बन के बारे में। किसके बारे में? हाइड्रोकार्बन। इसके बारे में जान लेते हैं क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि जो हेलो एल्केन और जो हेलो एरिन जो बनाएंगे वो इसी के द्वारा बनेगी। किसके द्वारा? हाइड्रोकार्बन के द्वारा बनेगी। तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं कि जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना यौगिक। किससे? हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो बना यौगिक होगा वो क्या होगा? अपना हाइड्रोकार्बन होगा। क्या होगा? हाइड्रोकार्बन होगा। और उसके बाद में इसके जो प्रकार है वो कितने, यानी कि हाइड्रोजन कार्बन है वो कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। फर्स्ट तो है कौन सा? एलिफेटिक। कौन सा है? एलिफेटिक। ठीक है। और सेकंड जो है वो है एरोमेटिक। कौन सा है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो एलिफेटिक तो क्या होता है? जिसके अंदर यानी कि कोई चक्रीय संरचना नहीं होती, यानी कैसा होता है? अचक्रीय संरचना, चैन के रूप में। किसके रूप में? एक चैन के रूप में जो होता है वो तो होता है अपना एलिफेटिक। और एरोमेटिक जो होता है वो तो क्या होता है? चक्रीय संरचना के रूप में, यानी कि एक सर्किल हो, जैसे बेंजीन। क्या होती है? बेंजीन। यानी कि या दूसरी भाषा में बात करें एरोमेटिक की, कि प्रथम कार्बन और अंतिम कार्बन, प्रथम कार्बन और अंतिम कार्बन एक दूसरे के साथ बंध के द्वारा जुड़े हुए हों तो वो क्या होगा? अपना एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होगा। और इसके अंदर कम से कम कितने कार्बनों की आवश्यकता होती है? 3 कार्बन की। कितने कार्बन की? 3 कार्बन की। तो ये तो होता है अपना क्या? एरोमेटिक। और एलिफेटिक में जैसे कि ये क्या है? CH कितना भी बड़ा हो सकता है ये, और इसमें कम से कम 1 कार्बन की आवश्यकता होती है, कम से कम 1 कार्बन होना चाहिए। ठीक है। तो अब इसके बाद में जो टॉपिक जो अपना है वो है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन के बारे में देखते हैं हेलो एल्केन क्या होती है। ठीक है। तो हेलो एल्केन जो होती है वो होती है कि नहीं कि एलिफेटिक। कौन सा? कि एलिफेटिक जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हेलोजन परमाणु के द्वारा कर दिया जाए तो वो क्या बनेगी? अपनी हेलो एल्केन। या इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है एल्किल हैलाइड। क्या होता है? एल्किल हैलाइड। यानी कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से एक किसका? एक हाइड्रोजन परमाणु का, एक H परमाणु का प्रतिस्थापन किसके द्वारा? X2 परमाणु के द्वारा। किसके द्वारा? X2 का मतलब हेलोजन परमाणु के द्वारा करने पर तो क्या बनेगा? अपना हेलो एल्केन बनेगी। देखो जैसे ये क्या है? CH4 क्या है? मेथेन। इसमें से मैंने क्या किया है? हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा इसका प्रतिस्थापन किया एक हाइड्रोजन का, तो क्या बना अपना CH3X। ये क्या हुआ? एल्किल हैलाइड, यानी हेलो एल्केन। ठीक है, क्या हो गई? एल्किल हैलाइड। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद दूसरा जो प्रकार है अपना वो है हेलो एरिन। क्या है? हेलो एरिन। तो हेलो एरिन क्या होती है? जिस प्रकार से एलिफेटिक था, इसमें क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। कौन सा हो जाएगा? एरोमेटिक। यानी कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से एक H2 परमाणु का प्रतिस्थापन क्या कर रहे हैं अपन? प्रतिस्थापन कर रहे हैं किसके द्वारा? X2 के द्वारा। H2 के द्वारा जब करेंगे तो क्या बनेगा? अपना हेलो एरिन। क्या बनेगा? हेलो एरिन या फिर एरिल हैलाइड। जैसे क्या लिया अपने एग्जांपल के रूप में? बेंजीन ली। इस बेंजीन में से क्या किया मैंने? एक हाइड्रोजन जो परमाणु है इसका प्रतिस्थापन किया किसके द्वारा? X2 के द्वारा। ठीक है, जब X2 के द्वारा इसका जो प्रतिस्थापन किया तो क्या बना अपने पास में? ये एरिल हैलाइड। क्या बना? एरिल हैलाइड, यानी कि हेलो एरिन। क्या बनी? हेलो एरिन। ठीक है, इस प्रकार से थे ये हेलो एल्केन और हेलो एरिन। अब इसके बाद जो टॉपिक है अपना वो है इनका वर्गीकरण। क्या है इनका वर्गीकरण? कि इनको किस प्रकार से बांटा गया है। ठीक है, तो हेलो एल्केन और जो हेलो एरिन है इनके वर्गीकरण के बारे में तो हमने देखा था कि
जो इनका जो वर्गीकरण है, सबसे पहला जो वर्गीकरण है वो तो है कि जो हैलोजन जो परमाणु होता है, क्या होता है, हैलोजन जो परमाणु होता है उसकी संख्या के आधार पे, किसके आधार पे, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पे इनका वर्गीकरण। तो हैलोजन परमाणु जो संख्या है उसके आधार पे जो इनका वर्गीकरण है वो किस प्रकार से किया गया है वो देखते हैं। हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, तो हैलोजन जो परमाणु है उनकी संख्या के आधार पर इनको जो वर्गीकृत किया गया वो किया गया मोनो डाई व ट्राई में। किसमें, मोनो डाई व ट्राई में इनको वर्गीकृत किया गया है। यानी कि अगर यदि किसी भी एल्किल समूह के साथ एक हाइड्रोजन परमाणु, वो एक हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है तो वो मोनो, अगर 2 हैलोजन परमाणु जुड़े हुए हैं तो डाई, और 3 हैलोजन परमाणु जुड़े हैं तो ट्राई। जैसे कि CH3X कितना है, 1 हैलोजन परमाणु है तो क्या हो जाएगा, मोनो एल्किल हैलाइड। क्या हो जाएगा, मोनो एल्किल हैलाइड। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कितने जुड़े हुए हैं, 2 जुड़े हुए हैं, कितने जुड़े हुए हैं, 2, तो ये क्या हो जाएगा, डाई एल्किल हैलाइड। ठीक है, क्या हो जाएगा, डाई एल्किल हैलाइड। वैसे जो इसका नाम है वो क्या है, विसिनल डाई हैलाइड। वैसे इसको विसिनल डाई हैलाइड भी कहते हैं क्योंकि इसमें 2 हैलोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, इसलिए इसका क्या नाम है, विसिनल डाई हैलाइड भी इसको कहा जाता है। अब अगर यदि 3 जुड़े हुए हैं, कितने जुड़े हुए हैं, 3 अगर यदि जुड़े हुए हैं तो क्या होगा, ट्राई। कितना होगा, ट्राई एल्किल हैलाइड। तो ये बात थी किसकी, यानी कि जो हैलोजन परमाणु की जो संख्या है उसके आधार पर इनके वर्गीकरण की। तो मोनो डाई व ट्राइमिन को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया था कि मोनो एल्किल हैलाइड कैसे, इनमें 1 हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, अगर 2 हैलोजन परमाणु तो डाई और 3 हैलोजन परमाणु जुड़े हैं तो ट्राई। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, कि इसका जो नेक्स्ट जो प्रकार होगा वो ये होगा कि जो कार्बन परमाणु जो है, क्या है कि जो कार्बन जो परमाणु है उसकी जो स्थिति है, किसकी, कार्बन परमाणु जो स्थिति है उसके आधार पर इनका वर्गीकरण। तो कार्बन परमाणु की स्थिति के आधार पर इनका जो वर्गीकरण होगा वो किस प्रकार से होगा वो देखते हैं। कार्बन परमाणु की स्थिति के आधार पर, किस पे, स्थिति के आधार पर इनका वर्गीकरण। तो कार्बन परमाणु की जो स्थिति होती है उसके आधार पर इनका वर्गीकरण है वो इस प्रकार से किया गया है कि एक तो आपने देखा होगा कि 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री एल्किल हाइड्रो में इनको वर्गीकृत किया गया है। किसमें, 1 डिग्री, 2 डिग्री व 3 डिग्री एल्किल हाइड्रो में इनको वर्गीकृत किया गया है। जैसे अगर मान लीजिए मैं बात करूँ किसकी, कि 1 डिग्री 2 डिग्री क्या होते हैं, यानी कि 1 डिग्री 2 डिग्री व 3 डिग्री एल्किल हाइड्रो में, किसमें, 1 डिग्री 2 डिग्री व 3 डिग्री एल्किल हैलाइडो में इनको क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। अब 1 डिग्री क्या होता है, 2 डिग्री क्या होता है और 3 डिग्री क्या होता है, यानी कि जब अगर ये जो हैलोजन परमाणु है, जो हैलोजन परमाणु है वो हैलोजन परमाणु अगर जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, जो हैलोजन परमाणु वो जिस कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ है वो कार्बन परमाणु अगर केवल और केवल एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो वो क्या होगा, अपना 1 डिग्री होगा। अगर वो 2 के साथ जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री और 3 के साथ जुड़ा हुआ है तो 3 डिग्री। यानी कि अविष्ट कार्बन परमाणु में बात किसकी, यानी जैसे मैं एग्जांपल से समझते हैं इसको सीधा, CH3 CH2X, जैसे ये है, ये आपको पता है कैसा है, एल्किल हाइड है, 1 डिग्री एल्किल हाइड है। कैसा है, 1 डिग्री क्यों है, क्योंकि ये क्या है, हैलोजन परमाणु है, क्या है, हैलोजन परमाणु, और ये किस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के साथ। ठीक है, ये कौन सा कार्बन माना मैंने, इसको मान लिया कि जैसे कौन सा है, अभिष्ट कार्बन। कौन सा है, अभिष्ट कार्बन। तो ये जो अभिष्ट कार्बन है वो अगर यदि एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, किसके साथ में, एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री। अगर यही 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता इस तरीके से तो कौन सा, 2 डिग्री। और 3 के साथ जुड़ा हुआ है, कितने के साथ, 3 के साथ जुड़ा हुआ है तो 3 डिग्री। तो कौन सा, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। क्लियर है यहाँ तक कि कार्बन परमाणु की स्थिति के आधार पर इनको किस प्रकार से बांटा गया है, 1 डिग्री, 2 डिग्री व 3 डिग्री एल्किल हैलाइडों में। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रकार आता है वो आता है कि जो मोनो जो एल्किल हाइड थे, कौन से थे, कि मोनो जो एल्किल हाइड थे उनको किस प्रकार से बांटा गया, उनको भी यानी कि आगे जाके वर्गीकृत किया गया था। मोनो एल्किल हाइडों का वर्गीकरण, यानी कि मोनो जो हैलाइड है उनका। ठीक है, नेक्स्ट जो है प्रकार वो है कि मोनो हैलाइड है उनका वर्गीकरण। मोनो
मोनोहेलाइडों का वर्गीकरण। तो मोनो जो हेलाइड है उनका जो वर्गीकरण है वो कैसे किया गया है, जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था, जैसे कार्बन परमाणु की स्थिति के आधार पर बताया था, इसी तरह से इनमें यानी कि जो मोनो हेलाइड यानी कि मोनो का मतलब एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ होगा, वो है एक तो एलिलिक और उसके बाद में दूसरा है बेंजिलिक, एलिलिक, बेंजिलिक और वाइनिल एल्किल हैलाइडों में इनको वर्गीकृत किया गया है, एलिलिक, बेंजिलिक और वाइनिल। तो सबसे पहले मैं बात करूं किसकी, वाइनिल हैलाइड की। किसकी, वाइनिल जो हैलाइड है उसकी। कि वाइनिल हैलाइड जो क्या होता है, वाइनिल हैलाइड के अंदर आपने देखा होगा कि मैंने बताया जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनना, कि अगर यदि मान लीजिए कोई भी जो हैलोजन परमाणु है, वो जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, किसके साथ में, जिस कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ है, वो कार्बन परमाणु कैसा होना चाहिए, sp2 संकृत होना चाहिए। तो कौन सा होगा वो, वाइनिल हैलाइड। कौन सा होगा, वाइनिल हैलाइड। ठीक है, किसके साथ जुड़ा होना चाहिए, वो sp2 संकृत कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होगा, तो वो कैसा होगा, वाइनिल हैलाइड। ठीक है, क्लियर। वाइनिल हैलाइड क्या होता है कि जो हैलोजन परमाणु है वो जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो कैसा होना चाहिए, sp2 संकृत होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा है वो है एलिलिक। कौन सा है, एलिलिक हैलाइड। तो एलिलिक हैलाइड क्या होते हैं, एलिलिक हैलाइड के अंदर ये आता है कि अगर यदि जो हैलोजन परमाणु है, हैलोजन जो परमाणु है वो जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो तो होना चाहिए कैसा, sp3 संकृत। कैसा होना चाहिए, sp3 संकृत। लेकिन ये जिस कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ है, वो कैसा होना चाहिए, sp2 संकृत। कैसा होना चाहिए, sp2 संकृत। sp2 संकृत कब होगा, जब वो डबल बंध के साथ जुड़ा हुआ होगा। तो क्या होगा, CH2 CH, उसके बाद में CH2, ये कैसा हो गया, sp3 संकृत। और ये जो कार्बन है ये कैसा है, sp2 संकृत। कैसा है, sp2 संकृत कार्बन। क्लियर, ये कौन सा हुआ है, एलिलिक हैलाइड। अब तीसरा जो प्रकार है वो है अपना बेंजिलिक। कौन सा है, बेंजिलिक। तो बेंजिलिक हैलाइड क्या होते हैं कि अगर यदि जो हाइड्रोजन परमाणु है वो जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, वो तो होना चाहिए कैसा, sp3 संकृत। कैसा होना चाहिए, sp3 संकृत। और जो sp3 संकृत कार्बन है वो एक बेंजीन वलय के किससे, sp2 संकृत कार्बन से साथ में जुड़ा होना चाहिए। तो कौन सा होगा वो, बेंजिलिक हैलाइड। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। ये तो थी किसकी, यानी कि मोनो हैलाइडों के वर्गीकरण की बात। ठीक है, कि एक तो एलिलिक, बेंजिलिक और वाइनिल। वाइनिल में क्या होता है कि अगर जो हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है वो सीधा किसके साथ में, sp2 संकृत कार्बन के साथ जुड़ा होना चाहिए। उसके बाद एलिलिक हैलाइड था वो ये था कि जो हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है वो sp3 संकृत के साथ, लेकिन sp3 जो संकृत कार्बन है वो अगले कार्बन के sp2 संकृत के साथ में जुड़ा होना चाहिए। फिर है बेंजिलिक। बेंजिलिक में क्या होगा कि जो हाइड्रोजन परमाणु है वो sp3 संकेत के साथ में जुड़ा होना चाहिए, और जो sp3 संकेत कार्बन है वो एक बेंजीन वलय से साथ में जुड़ा होना चाहिए। तो वो कौन सा होगा, बेंजिलिक हैलाइड। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट प्रकार है वो है कि डाई हैलाइडों का। किसका, डाई हैलाइडों का वर्गीकरण। के डाई हैलाइड है उनको किस प्रकार से बांटा गया है, डाई का मतलब कितना होता है, जिसमें कितने हाइड्रोजन परमाणु होने चाहिए, 2 हाइड्रोजन परमाणु। कितने होने चाहिए, 2 हाइड्रोजन परमाणु। तो इनका जो प्रकार है वो है कौन सा, एक तो है विसिनल। कौन सा है, विसिनल डाई हैलाइड, दूसरा है जैम डाई हैलाइड, और तीसरा जो है वो है अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। फर्स्ट था विसिनल, सेकंड है जैम, और जो थर्ड प्रकार है वो है अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। ठीक है, डाई हैलाइड। तो फर्स्ट जो था उसको ले रहा हूं मैं यहाँ पे, विसिनल डाई हैलाइड क्या होते हैं। कि विसिनल डाई हैलाइड का मतलब है कि अपन को ये तो ज्ञात हो गया कि इसमें कितने हाइड्रोजन परमाणु होंगे, 2 हाइड्रोजन परमाणु। कितने होंगे, 2 हाइड्रोजन परमाणु। कि जब 2 हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे के निकटवर्ती कार्बन परमाणु के साथ, किसके साथ में, एक दूसरे के निकटवर्ती कार्बन परमाणु के साथ जुड़े होंगे, तो वो कौन सा होगा अपना विसिनल डाई
हैलाइड। कैसा होगा? विसिनल डाई हैलाइड। ये है विसिनल डाई, क्योंकि देखो यहाँ पे ये जो कार्बन है एक दूसरे के निकटवर्ती है, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, निकटवर्ती वे नहीं पास वाले, इन दोनों के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? एक एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है। तो ये कौन सा होगा? विसिनल डाई हैलाइड। दूसरा जो प्रकार है वो है जैम। कौन सा है? जैम डाई हैलाइड। तो जैम डाई हैलाइड के अंदर क्या होता है कि अगर यदि दो हैलोजन परमाणु, कितने हैलोजन परमाणु? दो हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन के साथ, किसके साथ में? एक ही कार्बन के साथ जुड़े हुए हो तो वो होता है जैम डाई हैलाइड। जैसे CH3CX और ये क्या हो गया? H। तो ये दोनों हैलोजन परमाणु किसके साथ में? एक ही कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये कौन सा होगा? अपना जैम डाई हैलाइड। फिर इसके बाद जो थर्ड है वो है अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। तो अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड क्या होता है कि अगर यदि दो हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे के निकटवर्ती कार्बन परमाणु से अगले कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ, किसके साथ? एक दूसरे के निकटवर्ती कार्बन से अगले कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ हो तो वो कौन सा होगा? अपना अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। जैसे CH मैंने यहाँ जोड़ दिया एक हाइड्रोजन परमाणु, तो क्या हो गया? एक ये हो गया। इसका निकटवर्ती कार्बन कौन सा है? ये है, ठीक है। इससे अगले कार्बन के साथ अगर यदि हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है तो कौन सा होगा? अपना वो अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। ये था अपना अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। यानी कि जो आज का जो टॉपिक पढ़ा है अपन ने वो ये पढ़ा था कि हेलो एल्केन किसे कहते हैं, हेलो एरिन किसे कहते हैं, और इनके वर्गीकरण के बारे में। किसके बारे में? इनके वर्गीकरण के बारे में। तो जो नेक्स्ट जो क्लास होगी अपनी वो ये होगी कि हेलो एल्केनों को किस प्रकार से बनाया जाए, उनका कैसे वर्गीकरण, यानी कि उनको कैसे बनाए, उनकी विरचन की जो विधियाँ होंगी उनके बारे में। तो आज की क्लास यहीं पर। और तो हमारे जो अपना जो चैनल है उसको यानी कि लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर यदि किसी का कोई भी डाउट हो, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।